एवरीवन वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है? ये एक फंक्शन है जो कि डिफाइंड है नेचुरल नंबर सेट से रियल नंबर सेट में एंड डिनोटेड बाय एफ ऑफ एन एंड ए एन रिप्रेजेंट्स टर्म्स। देखो फर्स्ट एग्जांपल है -1 टू द पावर एन डिवाइडेड बाय एन। दूसरा एग्जांपल है -1 टू द पावर एन। नाउ वी डिस्कस अबाउट रेंज। रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट टर्म्स। एक सीक्वेंस का जो अलग अलग टर्म है उसका कलेक्शन को हम रेंज बोलते हैं। देखो यहाँ पे है -1 टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन। जब एन का वैल्यू 1 होगा तभी इसका वैल्यू होगा -1। जब व्हेन वी पुट एन इज़ 2 देन द वैल्यू इज़ 1 डिवाइडेड बाई 2। वैसे एन अगर 3 होगा तो उसका वैल्यू -1/3 होगा। वैसे ये इसका टर्म्स एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, वैसे होगा। देखो दूसरा वाला एग्जांपल है -1 टू द पावर एन। यहाँ पे एक बार -1 होगा एक बार 1 होगा, फिर से -1। अगर एन का वैल्यू 3 पुट करोगे तो -1 होगा फिर से 1 होगा। -1 + 1 ये रिपीट होता है, लेकिन हमको क्या करना है? डिस्टिंक्ट टर्म्स जो अलग है। -1 चाहे 100 बार रिपीट हो जाए लेकिन वो इसका वैल्यू -1 ही है, इसलिए इसको एक बार ही कंसिडर करना है रेंज में। रेंज वाले सेट में -1 को एक बार ही लिखना है, ठीक है। ये इसका रेंज है -1 एंड +1। देखो ये वाला एग्जांपल में एन का वैल्यू अगर 2 और प्राइम नंबर है तो इसका वैल्यू 2 लिखना है, एंड अगर अदरवाइज हमको लिखना है एन। तो सारे यहाँ पे जो रेंज सेट आएगा इसमें 2 कब होगा? जब व्हेन वी पुट एन का वैल्यू प्राइम नंबर। बाकी जो नंबर्स होगा वो कंपोजिट नंबर होगा। तो इसमें जब आप 2 को एलिमिनेट कर दोगे बाकी जो बचेगा वो सब कंपोजिट नंबर है, ठीक है। ये वाला सेट में देखो हमको 2 को बार बार ना लिख के एक ही बार में लिखना है, क्योंकि रेंज सेट बोल रहा है कि डिस्टिंक्ट टर्म का कलेक्शन होता है। 2 को एक ही बार कंसिडर करना है। नाउ वी डिस्कस अबाउट मोनोटोनिक सीक्वेंस। मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है? अगर जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म से इधर छोटा होगा नहीं तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो ये वाला एग्जांपल देखो -1 टू द पावर एन डिवाइडेड बाई एन। इसका जो रेंज होगा -1, 1/2, -1/3, 1/4। ये क्या हो रहा है? देखो ये वाला टर्म इंक्रीज हुआ फिर से डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज ऐसे हो रहा है, इसलिए ये मोनोटोनिक नहीं है। लेकिन आप जब ये वाला सीक्वेंस देखो कि सिर्फ 1/n है तभी क्या हुआ? 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसमें क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली एवरी टर्म डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर सिर्फ n है तो 1, 2, 3, 4 ये क्या हो रहा है? ईच टर्म इंक्रीजिंग, सो इट इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। -1 टू द पावर n, इसमें क्या हो रहा है? -1, 1, -1, 1। तो एक बार इंक्रीज हो रहा है एक बार डिक्रीज हो रहा है, इसलिए ये मोनोटोनिक नहीं है, ठीक है। नाउ वी डिस्कस अबाउट लिमिट पॉइंट ऑफ ए सीक्वेंस। लिमिट पॉइंट क्या होता है? p एक अगर रियल नंबर है और इन्फाइनाइट टर्म्स क्या होगा? p का नेबर होगा, तभी हम p को लिमिट पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। लिमिट पॉइंट का कंडीशन क्या है? p एक रियल नंबर होना चाहिए और सीक्वेंस का इन्फाइनाइट टर्म्स p का नेबरहुड होना चाहिए, तभी हम p को लिमिट पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। देखो ये वाला सीक्वेंस देखो -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाई n। ये इसमें 0 एक लिमिट पॉइंट है, क्योंकि जब आप n आपका जब n का वैल्यू इंक्रीज होते होते जाएगा, इन्फाइनाइट के पास जाओगे तभी ज़्यादा नंबर ऑफ़ टर्म्स आप 0 के आसपास आपको देखने के लिए मिलेगा। ये वाला देखो ये वाला सीक्वेंस -1 टू द पावर n, इसमें क्या है? एक 1 होगा एक -1, एक 1 -1। दोनों नंबर 1 एंड -1 ज़्यादा टर्म में एग्जिस्ट होता है, इसलिए ये दोनों लिमिट पॉइंट है इस सीक्वेंस का, 1 एंड -1। ये वाला एग्जांपल देखो 2 कब होगा? जब व्हेन वी पुट वैल्यू n एज ए प्राइम नंबर। तो ज़्यादा रिपीटेशन किस टर्म का हो रहा है? 2, इसलिए 2 एक लिमिट पॉइंट है। नाउ वी टॉक अबाउट लिमिट। लिमिट क्या होता है? लिमिट पॉइंट को ही हम लिमिट बोलेंगे, लेकिन कब? अगर सीक्वेंस बाउंडेड है एंड लिमिट पॉइंट जो है वो यूनिक होगा, तभी हम उस लिमिट पॉइंट को सीक्वेंस का लिमिट बोलेंगे। देखो ये वाला सीक्वेंस में 0 लिमिट पॉइंट है एंड ये वाला जो सीक्वेंस है ये बाउंडेड है, 0 लिमिट पॉइंट है एंड यूनिक है, एक ही लिमिट पॉइंट है, तो इसका लिमिट क्या होगा? 0 ही होगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट वाला जो सीक्वेंस है इसमें ये बाउंडेड है, हाँ, इसका जो टर्म्स है 1 एंड -1 होगा।
उसके बाद क्या है, लिमिट पॉइंट क्या है, एक नहीं है, 2 लिमिट पॉइंट है, इसलिए इसका लिमिट 1 और -1 नहीं होगा। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद देखो ये वाला, ये क्या है, ये बाउंडेड नहीं है, इसलिए इसका अभी लिमिट नहीं है, नो लिमिट, बिकॉज ये बाउंडेड सीक्वेंस नहीं है।